आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस है। इसके अंदर अब तक हमने इसके डेफिनेशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो होता क्या है बेसिकली, ठीक है, और उसका एक्ट क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। एंड प्लस जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसके अंदर फाइनल अकाउंट हम बना रहे हैं बेसिकली। एक होता है सोल ट्रेडिंग का और एक होता है पार्टनरशिप। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो सोल ट्रेडिंग सॉरी पार्टनरशिप फर्म का सीख रहे हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं। आप उसको देख सकते हो, आप उसको रिफर कर सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये 11th का सिलेबस होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें वन पार्टनर्स क्या कहते हैं परफॉर्म करता है अपने बिजनेस के अंदर। और पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर क्या होता है बेसिकली टू पार्टनर्स ये परफॉर्म करते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या, मीनिंग ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर आपने उस वीडियो को अब तक रिफर नहीं किया है तो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि इसके ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो दैट इसमें इसमें आपके दो अकाउंट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट होता है। तो वो जो दो अकाउंट है यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ताकि आप उसको रिफर करके उसको समझ सको। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो पूरे सम्स को सॉल्व करेंगे यानी कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, इसके सोल्यूशन को सीखेंगे। उसके लिए आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो दो अकाउंट एक स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट थिंग उसमें आपको एडजस्टमेंट लगता है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सम में देख सकते हो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट है इसके जो कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे करके मैंने 30 एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। उसके भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको सम्स में लगेंगे, ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन पहले से मैंने अपलोड कर दिए हैं ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सीखने मिल जाएगा, डिटेल में सीखने मिल जाएगा ताकि आप अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको और कोशिश करें कि एग्जाम में 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स को स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए आज का जो अपना सम है यानी कि फर्स्ट सम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से। ये अनसॉल्व सम है, सॉरी सॉल्व सम है ये, ठीक है, इलुस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है, ठीक है, सॉल्व हो गए अनसॉल्व हो गए, सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस लेक्चर में सीखेंगे, आपके टोटल 10 चैप्टर्स है, 10 के 10 चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उसके सम्स को सीखेंगे, उस पर क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनता है, सब ए टू जेड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इतना अच्छा हो जाए, आगे चल के आप डिग्री में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको अकाउंट मिलेगा, तो वो भी आपको एक बेटर वे मिल जाएगा, समझ समझ में आएगा, उसके हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। 1:1 का 1:1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्टनर्स है दया और क्षमा, ठीक है, ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हो गए, 1:1 हो गया, 2:2 हो गया, 3:3 हो गया, तो ये सब क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 का, एंड बैलेंस शीट आपको रेडी करना है एज ऑन दैट डेट। एज ऑन दैट डेट का मतलब क्या होता है, 31 मार्च 2019 का ही आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। इसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बुक में बहुत सारे बच्चों लोग ने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, लेकिन जब मैं लेक्चर्स ले रहा था तो बच्चों लोग ने भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बच्चों की बुक लेके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट रहे, क्वेश्चन सामने रहे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो, पेज नंबर 24 पे है ये क्वेश्चन। इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। डेबिट बैलेंस में आपको समझा दूं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस आपको इंडिकेट करता है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, और एसेट्स। तो डेबिट बैलेंस में सिर्फ आपको दो ही कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा, एक एक्सपेंसेस देखने मिलेगा, दूसरा एसेट्स देखने मिलेगा। क्रेडिट साइड में आओगे तो आपको इनकम और लायबिलिटीज देखने मिलेगी, ठीक है, बस ये दो कॉन्सेप्ट होता है। इसके बेसिस पे आपको क्लासीफाई करना है इस एंट्रीज को कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, या बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। तो जो एसेट्स है वो बैलेंस शीट में आएगा, जो लायबिलिटीज है वो बैलेंस शीट में आएगा, एंड जो बच गए अपने एक्सपेंसेस और इनकम, इसको हमें जस्ट क्लासिफाई करना है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट आएगा। तो फर्स्ट हम आते हैं डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस में देखते हैं फर्स्ट क्या गिवन है, हमें स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब ये आपका ओपनिंग हो गया, क्योंकि हम अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे आपका ओपनिंग होगा यानी कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 में, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया।
तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ये जो एंट्रीज है उसको हम कहाँ पे पास करें और किस अकाउंट में पास करें और किस साइड पास करें, डेबिट साइड पास करें, क्रेडिट साइड पास करें, किस साइड पास करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये जितने भी मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है और प्लस एडजस्टमेंट, इसको आप इतनी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए या उसको लिख लिख के जैसे आपको जमता है, ठीक है, मतलब उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, वो स्टॉक बोला है तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल रिसीवेबल है तो दैट इसमें ये एसेट साइड में जाता है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो आपको ये जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा फिर समझने के लिए, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे, आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, देखिए, उसको आप अच्छी तरीके से रिफर कर लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और अच्छे से मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें आते हैं भी स्टॉक, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बिल रिसीवेबल मतलब बिल अपने को आने वाला बाकी है लेकिन आया नहीं है, रिसीवेबल है, ठीक है, तो इसीलिए ये अपने लिए एसेट्स होगा। वेजेस एंड सैलरीज ये अपने लिए एक्सपेंसेस होता है। वेजेस एंड सैलरीज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेजेस अपना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सैलरी अपना प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट यहाँ पे एक ही साथ लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज, और सेकंड पार्ट आता है सैलरी एंड वेजेस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, मैं सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ कि जो फर्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, फर्स्ट जो वर्ड आ गया उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी है। यहाँ पे वेजेस आ गया तो पहले हम वेजेस की एंट्री देंगे, तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब आपको एंट्री क्या लिखनी है, वेजेस एंड सैलरी, ये एक ही एंट्री है, सिंगल एंट्री है, ठीक है। अगर सैलरीज एंड वेजेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सन्डी डेटर्स एसेट्स होता है, ठीक है, सन्डी डेटर का मतलब कस्टमर होता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स अपना एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मोटर कार एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है। ऑडिट फीस एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, सेल्स ने यहाँ पे रिटर्न दिया है तो ये सेल्स से माइनस होगा। सेल्स हमेशा आपको क्रेडिट साइड में दिया जाएगा क्योंकि सेल्स अपने लिए इनकम होता है और सेल्स रिटर्न अपना एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट, अब ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो इसलिए डिस्काउंट अपना एक्सपेंसेस है और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्डिंग एसेट्स है, कैसेट बैंक एसेट्स है। 10% इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स है, बट यहाँ पे 10% आपको गिवन है तो ये इंडिकेट करता है आपका हिडन एडजस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पे 10% का इंटरेस्ट रिसीव होगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर द 9 मंथ, हमने एडवर्टीजमेंट पे किया 9 मंथ का। एक साल में 12 महीना होता है तो हमने सिर्फ 9 महीने का पे किया है, बचा 3 महीना, तो 3 महीने का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो हमें आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। रॉयल्टीज ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है ये। जनरल रिजर्व ये लाइबिलिटीज है, कैपिटल लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है। आरडीडी यानी कि वो आरडीडी इसको बोलते हैं हम, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है, ये अपने बैड डेब्ट से माइनस होगा, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का होता है तो अब ये करंट ईयर में तो उसको हम माइनस कर देंगे। सेल्स जैसे मैंने कहा इनकम है लेकिन ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्टली ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग है। परचेस रिटर्न, ये परचेस से माइनस होगा, यहाँ पे अपने पास परचेस था तो परचेस हम इसको माइनस कर देंगे। डिस्काउंट अभी इनकम है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में अपना इनकम होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस का। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट पे। तो इसमें लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 2019 में अपने पास स्टॉक बचा जिसका वैल्यू था 40,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट बनेगा, एक जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो जो एडजस्टमेंट है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट बनता है, तो ये सब मैंने आपको एडजस्टमेंट के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। सेकेंड है यहाँ पे डेप्रीशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें आपको देख सकते हो जो बिल्डिंग एंड मशीनरी है इस पर आपका वैल्यू क्या होगा, डेप्रीशिएट हो जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी 5% की और मशीनरी की डेप्रीशिएट होगी 3% की। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल्स ऑफ ₹3000, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल जो हमें बिल्स मिलने वाला था 28,000 का, उसमें से 3000 का जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है। तो डिसऑनर हो गया मतलब हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अब 28,000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो मतलब 25,000 का मुझे सिर्फ बिल रिसीव होगा। एंड नेक्स्ट थिंग की ये जो बिल रिसीवेबल है ये हमें रिसीव किससे होता है, कस्टमर से, डेटर से।
तो डेटर से भी हम क्या करेंगे, इसमें 3000 ऐड कर देंगे। देखिए मतलब डेटर के नाम पे 3000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको देना बाकी है, उसने अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि उसका जो 3000 का बिल था वो डिसऑनर हो चुका है, इसलिए मुझे सिर्फ बिल कितना मिलेगा, 25,000 का। बाकी जो 1,32,500 डेटर्स का है उसमें 3000 और ऐड कर लेंगे, तो 1,35,500 यानी कि 1,35,500 का डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। Goods worth rupees 1000 taken by Daya for the personal use was not entered in the books of account। तो दया जो है, देखिए उसने क्या किया कि 1000 का पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गए। तो जब पार्टनर्स क्या कहते हैं, गुड्स से टेकन करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट आता है उसका ड्रॉइंग, यानी कि कैपिटल से माइनस हो जाते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे गिवन है दया का, उसमें से 1000 हम माइनस कर देंगे। Write off rupees 1800 as a bad debt and maintain RDD at 5% on Sunday debtors। तो यहाँ पे जो बैड डेप्स है उसको मेंटेन किया गया है, कितना, 1800 का। तो ये जो बैड डेप्स है ये अपना अप्लाइड होता है संडे डेटर्स पे, और इसमें आरडीडी है ये भी मेंटेन होता है अपना डेटर्स पे। ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, डेटर्स का, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा अपना बैड डेप्स पे। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने एडजस्टमेंट की वीडियोस नहीं देखे, लेक्चर्स नहीं देखे, पहले उसको रिफर कीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम एडजस्टमेंट किस मेथड में और किस वे से सॉल्व कर रहे हैं। Goods of rupees 6,000 was sold but no entry was made in the books of account। 6,000 का जो गुड्स था उसको हमने बेच दिया, ठीक है, बट हमने उसकी एंट्री नहीं की है बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब ये क्या हो जाएगा अपने लिए, अनरिकॉर्डेड सेल्स हो जाएगा। क्या होगा ये, अनरिकॉर्डेड सेल्स। मतलब हमने ये सेल किया है तो सेल्स में ऐड होगा फर्स्ट, एंड सेकंड इफेक्ट हम सेल किसको करते हैं, कस्टमर को, यानी कि संडे डेटर्स को। तो डेटर्स में भी ये ऐड हो जाएगा। तो संडे डेटर्स में मेरे पास ऐड करने के लिए क्या क्या है, बिल रिसीवेबल है ऐड करने के लिए, और अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो फर्स्ट मैं ऐड करूंगा, और माइनस करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे है 1800 का बैड डेप्स और आरडीडी का 5% है। ठीक है। तो फर्स्ट डेटर्स में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड देन फिर लेस करेंगे इसके अंदर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस था और एडजस्टमेंट था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्मेट रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों कंबाइन कर लिया। बहुत सारे बच्चे 11th से 12th में आते हैं, तो वो 11th में क्या सीखते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंबाइन करके करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंबाइन किया है तो वैसे ही करते हैं वो, तो इसलिए ये फर्स्ट सम है। तो यहाँ पे मैं कंबाइन करके आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सम से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि अब हम 12th में आ गए। एंड जब हम बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हैं, जब बोर्ड में बैठे होते हैं, तो उसका सप्लीमेंट्री का जो पेज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए एक ही पेज के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट होता है, जिसमें कैलकुलेशन करना होता है, तो इसमें आपको पेजेस लगते हैं। तो अभी तो ये फर्स्ट समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, तो 11th में उन्होंने कंबाइंड फॉर्मेट सीखा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट सम हम कंबाइंड करते हैं, सेकंड सम से हम सेपरेट करेंगे। तो आप लोग भी सेपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट भी मैंने रेडी कर लिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए फटाफट, एंड देन उसके बाद फिर हम सम को स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है इसके अंदर, कि फर्स्ट इसकी एंट्री पास करेंगे और साथ साथ उसके एडजस्टमेंट को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करना है ये सीखते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर गिवन है आपको स्टॉक गिवन है, स्टॉक का अमाउंट गिवन 65,000। अभी देखिए जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। ऐसे दो कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं। इतना तो आपको मालूम ही हो गया होगा, क्योंकि आपने 11 किया हुआ है तो आपको 12 का आइडिया आ गया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टॉक है, तो दैट इज मीन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में टू ओपनिंग स्टॉक। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि अकाउंट का सम है, तो सम यहाँ पे और वीडियोस यहाँ पे लेंदी होते ही है। तो टू ओपनिंग स्टॉक दिखा अमाउंट कितना है 65,000, तो उसका अमाउंट आउटर कॉलम में। जिस पे एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अभी हमें कैसे समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने जितने भी एडजस्टमेंट देखे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी एसेट्स के नाम है या एक्सपेंसेस या इनकम के नाम है, उसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टिक किया हुआ है बच्चे लोग ने, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल आ गया यहाँ पे। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए मुझे एसेट्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ एसेट साइड में।
यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे एसेट साइड में लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल। इस पे अमाउंट दिया हुआ है 28,000 का, इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे मुझे एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड वन, कि बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल्स ऑफ ₹3,000, मतलब 3,000 का जो बिल्स था वो डिसऑनर हो चुका है, और ये जो 3,000 का बिल है वो इसमें इंक्लूड है। जब भी आपको इंक्लूड वर्ड दिखेगा तो आपको हमेशा लेस करना है, तो लेस यानी कि माइनस करेंगे, लेस क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ठीक है, कितना है, 3,000। ओके, तो अब इसमें से 3,000 हम माइनस कर देंगे, तो दैट इज मीन्स 25,000 ये आ जाएगा अपना आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे हो गया अपना बिल्स रिसीवेबल कंप्लीट, राइट। इसका हमने इफेक्ट भी दे दिया है। अगर मैं इसका सेकंड इफेक्ट दूं तो इसका सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब ये इधर ही रहेगा, लेकिन इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है वो सन्डी डेटर्स में ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सन्डी डेटर्स आपको गिवन है 1,32,500 का, तो सन्डी डेटर्स भी अपना एसेट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सन्डी डेटर्स, और इसका अमाउंट है 1,32,500 का, एंड हम इसमें ऐड कर देंगे, ये ऐड करके क्या लिखेंगे, सेम बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। कितना अमाउंट है, 3,000 को ऐड करके मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1,35,500। तो ये बिल रिसीवेबल का फर्स्ट इफेक्ट हो गया और ये सेकंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, इसके बाद आते वेजेस एंड सैलरी पे। तो वेजेस एंड सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेजेस एंड सैलरी पार्ट है अपना किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। देखिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम फॉलो कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखा है, इसके नीचे लिखेंगे परचेस, एंड लेस करेंगे यहाँ पे परचेस रिटर्न, राइट। एंड देन इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी, ये एक फॉर्मेट होता है। सॉरी, सैलरी से यहाँ पे लिखना था, मैंने सेल्स लिख दिया। तो ये एक फॉर्मेट होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेस लेस परचेस रिटर्न, फिर टू वेजेस एंड सैलरी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको इसी फॉर्मेट में जाना है, लेकिन आप ऐसे फॉर्मेट मेंटेन करोगे तो अच्छी ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में भी एक अपना एक फॉर्मेट होता है बाय, यहाँ पे आप सेल्स लिख सकते हो, फिर उसके नीचे लिखोगे सेल्स रिटर्न, लेस करके सेल्स रिटर्न। तो ये फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट इसको फॉलो करके रखिए कि स्टार्टिंग में क्या क्या आना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग जाओगे तो आपका फॉर्मेट भी मेंटेन रहेगा अच्छा खासा, और आपका पेपर भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे हो गया। अब वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट देखते हैं, वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट है 9,000। वेजेस पे यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, सैलरी रेटस हो गया। फिर बैड डेप्स आते हैं, बैड डेप्स अपने पास 1,000 है। तो बैड डेप्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो ऊपर से कुछ लाइन स्किप कर देते हैं, उसके यहाँ पे लिखते हैं, फिर नीचे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए टू बैड डेप्स। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर से चाहिए तो 10 लाइन या 15 लाइन स्किप कर दीजिए। अगर ज़्यादा पेज नहीं है, पेज में लाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 लाइन स्किप करके उसके बाद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैड डेप्स है, बैड डेप्स का अमाउंट है 1,000 इनर कॉलम में। बैड डेप्स का भी अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते रहिए। इसमें फॉर्मेट आता है ऐड फर्दर बैड डेप्स, ऐड फर्दर बैड डेप्स, फिर इसमें हम ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, फिर इसमें एक लाइन स्किप करके लिखते हैं लेस होल आरडीडी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है बैड डेप्स का। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका एक फॉर्मेट मेंटेन रहेगा यहाँ पे, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा बैड डेप्स का। ठीक है, अब ये जो फर्दर बैड डेप्स हो गया, न्यू आरडीडी हो गया, ओल्ड आरडीडी हो गया, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, एडजस्टमेंट से मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो एक आपको आरडीडी यहाँ पे गिवन है 1,800 का गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो गिवन है आपको आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी होता है, तो 1,800 का ओल्ड आरडीडी लिख दिया है यहाँ पे मैंने, राइट। अब जो मुझे फर्दर बैड डेप्स और न्यू आरडीडी चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैं एडजस्टमेंट को सॉल्व नहीं करता हूँ, अभी मैं पहले इंटी को कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि आपको इंटी समझ में आ जाए कि हम इन्हें इंटी कैसे पास किए यहाँ पे। तो अब आते हैं बैड डेप्स के नीचे परचेस लिखा है, तो परचेस का अमाउंट कितना है, 1,48,000। तो परचेस में लिखता हूँ 1,48,000 इनर कॉलम। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें परचेस रिटर्न माइनस करना है। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे कितना है, 4,000, तो इधर पे 4,000 लिखता हूँ।
और उसमें से माइनस करता हूँ, माइनस करके आउटर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि मुझे और कुछ भी एडजस्टमेंट परचेस पे सॉल्व नहीं करना है, तो इसलिए ये मेरा लास्ट हो गया यहाँ पे। फिर आएंगे हम मोटर कार। तो मोटर कार के लिए हमें एसेट्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा ये एसेट्स है, ठीक है, और उसके यहाँ पे एसेट्स में लिखूंगा मोटर कार। लेकिन यहाँ पे ये संडी डेटर्स आ गया फर्स्ट। तो संडी डेटर्स पे आपको कुछ नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट गिवन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितनी लाइन को स्किप करनी है। तो जैसे इसमें संडी डेटर्स में क्या क्या आ सकता है, तो संडी डेटर्स में अपना ये देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर 5 और एडजस्टमेंट नंबर 6, ये दो आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको मेंटेन करने दिए हैं संडी डेटर्स पे। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राइट ऑफ हुआ है 1800 का बैड डेप्स, और ऑलरेडी यहाँ पे 5% का। और इसमें क्या गुड 6000 जो हमने सेल कर दिया, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। तो मतलब ये पहला तो डेटर्स में ऐड होगा, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो डेटर्स में ऐड होता है ये, तो इसमें ऐड लिखेंगे और लिखेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 6000, तो यहाँ पे मैं 6000 लिख लेता हूँ, उसको ऐड कर लूंगा तो 1,41,500 हो गया, ठीक है। ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स। अगर मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसका सेकेंड इफेक्ट में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आऊँगा, और यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, तो उसके नीचे यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। तो दोनों जगह मैंने सेम एंट्री यहाँ पे लिख दी है, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। ओके, तो यहाँ पे मैंने 6000 ऐड कर लिया, यहाँ पे मैंने 6000 ऐड कर लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इफेक्ट होता है, ये सेकंड इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों इफेक्ट एक साथ देना है, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर इसके बाद आते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 में, जिसमें अपने को मेंटेन करना है बैड डेप्स। तो बैड डेप्स क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो लेस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे लेस बैड डेप्स। बैड डेप्स है 1000 का, 1800 का है, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे 1800, तो इसमें आंसर आएगा लास्ट में 700 आ जाएगा, 15 में से 8 गया 700। फिर 1,40,000 में से 1 गया आएगा, तो 1,39,000, 1,39,700। फिर अगेन मैं यहाँ पे लेस करूँगा, लेस RDD 5%। यहाँ पे देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर्स, ठीक है, या संडे डेटर्स। तो मुझे इसका 5% निकालना है। 5% कैसे निकालेंगे, ये जो लास्ट के दो जीरो से इसको कंसिडर नहीं करो, 5 का मल्टीप्लाई 1397 में कर दो, ठीक है। मतलब 5 7 जा 35, 3 कैरी किया, फिर 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 दैट इज 48, 4 कैरी किया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 1 कैरी किया, 5 1 जा 5, और ये 1 जो हमने कैरी किया था, तो 6 6985 आ गया इधर। तो ये पूरा डेटर्स का हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। अब हम उसको माइनस करके आउटर कॉलम लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। चलिए इसको माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 9 नहीं जाएगा, दैट इज 16 में से 9 गया तो 7, राइट। फिर 8 में से 6 गया तो 2 एंड 1 3, तो 1,32,715, ये आ गया अपना सन्डी डेटर्स का एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। अब इसका हमने फर्स्ट इफेक्ट दे दिया, अब इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे पहले। तो यहाँ पे बैड डेप्स है और यहाँ पे डेट RDD है। तो यहाँ पे देख सकते हो बैड डेप्स हमने लिखा है और RDD, यानी कि ये फर्दर बैड डेप्स और न्यू RDD है। तो फर्दर बैड डेप्स कितना है, 1800 का है, और न्यू RDD कितना है अपने पास, 6985 का आया हुआ है, ठीक है। इसको अब हम प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 6789, 9785, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया इसको। अब हम इसमें से 9785 में से 1800 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 7985। तो ये हो गया बैड डेप्स का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और संडे डेटर्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज देख सकते हो। तो यहाँ पे एंट्रीज है अपने पास मोटर कार 68,000। तो मोटर कार अपने लिए एसेट्स है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोटर कार, ठीक है। मोटर कार पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है बिल्डिंग एंड मशीनरी पे, मतलब मोटर कार पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसका अमाउंट है 68,000। 68,000 मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ 68,000। फिर इसके बाद मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी भी एसेट्स है,
ठीक है। यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट देखते हैं, मशीनरी का अमाउंट कितना है, 1,14,800 है, और मशीनरी पे डेप्रीसिएशन गिवन है 3% का, तो उसमें देखते हैं 1,14,800, और उसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है, 3% है इस पर, तो इसमें हम 3% कैलकुलेट करते हैं। आप देखते हो 3%, तो उसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे मशीनरी का। इसका आंसर आएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 12 14 1 कैरी किया, फिर 4 फिर 1, सॉरी 3, 3,444, ठीक है, 3,444। इसमें से माइनस करेंगे तो लास्ट में 6, फिर 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, एंड देन 1 1 1, यानी कि 1,11,356, ये आ गया अपना मशीनरी। नेक्स्ट वन आएंगे अभी हम मशीनरी के बाद है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस अपने लिए एक्सपेंसेस होता है, यानी कि ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है 1,200, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन आता है ऑडिट फीस के बाद सेल्स रिटर्न गिवन है, सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 2,000। अब जैसे तो हमने यहाँ पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे 2,000, फिर सेल्स रिटर्न कितना है 2,000, या तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया तो सेल्स देख लीजिए कितना है, सेल्स है यहाँ पे 2,85,500, तो सेल्स लिखिए 2,85,500, 2,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो इसमें आंसर आएगा 2,83,500, एंड इसमें हम 6,000 ऐड कर देंगे, इसमें हम 6,000 ऐड करते हैं, तो 6,000 ऐड करने पे इसका आंसर आएगा 2,89,500 आउटर कॉलम। तो ये एक्चुअल सेल्स हो गया या एग्जैक्ट सेल्स यहाँ पे हमें मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे अपना सेल्स रिटर्न कंप्लीट हो गया, यानी सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट ये अपने लिए एक्सपेंसेस होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं टू डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट का अमाउंट है 2,300 का। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग अपने लिए एसेट्स है, ठीक है, तो हम एसेट्स में आते हैं, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग, ठीक है। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना है 75,000। इनर कॉलम, इस पर आपको एडजस्टमेंट है बिल्डिंग पे 5% का, तो लेस करते हैं इसमें से 5%, लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है 5%। इसका 5% निकालेंगे तो 20 को कंसिडर नहीं करना है, 750 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें आंसर आएगा 3,750। 3,750 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो लास्ट में 250, और इसमें 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और ये 7, यानी कि 71,250। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी पे है, ठीक है, तो दो ही डेप्रीसिएशन था यहाँ पे, मशीनरी और बिल्डिंग पे, तो डेप्रीसिएशन का आप सेकेंड इफेक्ट देंगे। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, इसमें हम एसेट्स का नाम लिखेंगे, जैसे इसमें बिल्डिंग एंड मशीनरी गिवन है, तो यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग और नीचे लिखेंगे मशीनरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिल्डिंग है अपने पास, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, डेप्रीसिएशन अमाउंट 3,750, तो 3,750, और मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है 3,444, मतलब 3,444। इसको हम ऐड करके आउटर कॉलम लिखते हैं, लास्ट में 4 आ गया, 5 + 4 9, 7 + 4 11, 1 कैरी किया, 336 और एक 7, यानी कि 7,194। तो ये आ गया आपके पास टोटल डेप्रीसिएशन। अब नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। बिल्डिंग के बाद है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक भी अपने लिए एसेट्स है, तो इधर एसेट्स में लिखेंगे कैश एट बैंक। इसका अमाउंट देखते हैं 12,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट, तो 10% इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स हो गया, और उस पर आपको हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, यहाँ पे 20,000, इसमें 10% का आपको इंटरेस्ट दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऐड होगा। देखिए इंटरेस्ट कोई भी कंडीशन में ऐड होता है, आप जब रिसीव करते हो इंटरेस्ट तो भी ऐड होता है, और आप जब पे करोगे इंटरेस्ट तो भी ऐड होता है, ठीक है, मतलब सामने वाले अकाउंट में ऐड होगा, अगर आपको रिसीव होगा तो आपके अकाउंट में ऐड होगा।
तो इसमें ऐड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसमें कितना परसेंट निकालना है अपने को, 10%, यानी कि 20,000 का 10%। तो इसमें 20,000 में कितने जीरो से, 4 जीरो से, तो एक जीरो को यहाँ पे ऐसा स्किप कर दीजिए, तो कितना है 2,000, तो 2,000 यहाँ पे ले लेते हैं। 10% निकालने का ये लॉजिक है। तो इस पर हम 2,000 ऐड कर देंगे, तो 22,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये मेरे लिए इनकम बनेगा, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे इस पर इंटरेस्ट मिला। तो ये इनकम का पार्ट है, और इनकम आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जहाँ पे हमने बैड टिप्स लिखा हुआ है, यहाँ से हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और अमाउंट है इसका 2,000 आउटर कॉलम। ओके, तो ये 10% इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड इफेक्ट भी हमने दे दिया। अब नेक्स्ट आते हैं एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ। यहाँ पे भी आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है कि एडवर्टीजमेंट जो था वो 9 मंथ के लिए पे कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, इसका अमाउंट है 4,500, पेड फॉर द 9 मंथ है, तो मतलब हमें और 3 मंथ का पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा वर्किंग है। यहाँ पे मैं करता हूँ बैलेंस शीट के नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट, ठीक है, और लिखता हूँ 1, वर्किंग नोट नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, मतलब मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना था, 4,500, ठीक है, मैंने 9 मंथ का पे कर दिया है, तो जितना मंथ का मैंने पे किया उसको नीचे लिख दिया। अब मुझे कितने मंथ का रिक्वायरमेंट है, तो मतलब मुझे 3 मंथ का रिक्वायरमेंट, कितने मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का मैंने पे नहीं किया है और 9 मंथ का मैंने पे कर दिया है, तो 3 महीने का मुझे चाहिए कितना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ अब, 9 से 9 फाइजा 45, ठीक है, तो इधर पे 500 हो गया, कितना हो गया 500, और ये इंटू 3, तो दैट इज मीन्स ₹1,500 का ये क्या बनेगा मेरे पास, आउटस्टैंडिंग बनेगा। क्या बनेगा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, याद रखिए। तो ऐड, यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग, कितना है 1,500, इसको ऐड कर दूंगा तो 6,000 आउटर कॉलम में, यानी कि एडवर्टीजमेंट टोटल 1 ईयर्स का कितना होगा, 6,000 होगा, राइट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग आया मेरे पास, इसका भी सेकंड इफेक्ट होता है। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, इसलिए हम उसको लाइबिलिटीज में लिख रहे हैं। तो 1,500 इसका अमाउंट होगा सीधा आउटर कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट था ये कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट आते हैं रॉयल्टीज। रॉयल्टीज अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा यहाँ पे रॉयल्टीज, और इसका अमाउंट है 3,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3,000 आउटर कॉलम में, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये जो डेबिट साइड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट आपको गिवन है जनरल रिजर्व, तो ये लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आ गए। अब यहाँ पे लिखते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व का इसमें अमाउंट देखो कितना है, 14,500 का, तो 14,500, ओके। तो यहाँ पे मेरा जनरल रिजर्व भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें कैपिटल, तो कैपिटल हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, हमेशा याद रखिए कैपिटल अकाउंट आपको ऊपर लिखना है। फर्स्ट पार्टनर का नाम है दया, तो यहाँ पे दया लिखते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ये जो कैपिटल अकाउंट है वो सेपरेट बनाते हैं, ठीक है, मतलब अलग से एक कॉलम बनाएंगे कैपिटल का, उसमें सॉल्व करते हो आप उस मेथड में भी सम को सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड में भी सम को सॉल्व कर सकते हो, दोनों राइट होता है, ठीक है। दया, दया का कैपिटल यहाँ पे 1,60,000, 1,60,000। दया पे पहले देख लेते कोई एडजस्टमेंट है क्या अपने पास। तो यहाँ पे डेबिट साइड का हो गया, क्रेडिट साइड और कुछ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट था कि गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर द पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 1,000 का दया ने पर्सनल यूज किया है, तो पर्सनल यूज है तो उसको हम लेस करेंगे और उसको लिखेंगे हम ड्राइंग, पर्सनल यूज को हम इंडिकेट करते हैं ड्राइंग से।
तो इसने क्या लिया हुआ है, गुड्स लिया है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 माइनस कर देंगे तो 1,59,000। ठीक है, तो ये हो गया दया का कैपिटल। तो दया का एग्जैक्ट कैपिटल कितना आएगा, 1,59,000। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम 2 लाइन स्किप कर देते हैं अभी, क्योंकि इसमें हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस ये प्लस या माइनस करना होगा। तो ये नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा, तो जब हम टैली करेंगे तब हमें मिलेगा। तो अभी तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं क्षमा। क्षमा का यहाँ पे कैपिटल कितना है, 1,20,000 का, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,20,000। ठीक है, क्षमा का यहाँ पे कुछ और एडजस्टमेंट है, तो क्षमा का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम ऐसा स्किप कर देते हैं। इनर कॉलम में लिखना है, जैसे अभी मैंने कहा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, इसमें ऐड या माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल हो गया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स नीचे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी अब मुझे ज़्यादा नहीं, 2 लाइन चाहिए सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखने के लिए। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 98,000, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम, तो ये क्रेडिटर्स हो गया। आते हैं अभी आरडीडी। आरडीडी यानी कि ये ओल आरडीडी है 1800 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये ओल आरडीडी यानी कि 1800 कंप्लीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है अपने पास सेल्स, तो सेल्स भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस अपना लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का यहाँ पे अमाउंट दिखते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 700, तो यहाँ पे लिखा 700। परचेस रिटर्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस रिटर्न 4000 हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर डिस्काउंट यहाँ पे गिवन है, तो ये अपने लिए इनकम है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। इसका अमाउंट कितना है 1800, तो इसका आउटर कॉलम में 1800। क्लियर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपने पास जो एंट्रीज थी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट में। तो अपने पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का। इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है ये जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, या तो ऊपर भी लिख सकते हो आप, कहीं पे भी लिख सकते हो। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं। सेकेंड इफेक्ट जाएगा अपना बैलेंस शीट एसेट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये बैलेंस शीट का सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हमने दोनों इफेक्ट पास कर दिया। एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने यहाँ पे पास किया है, आप देख सकते हो मशीनरी और बिल्डिंग पे था, और जो इसका सेकेंड इफेक्ट था वो यहाँ पे हमने पास कर दिया। बिल रिसीवेबल इंक्लूड दीज ऑनर ऑफ बिल्स, ये भी हमने फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट पास कर दिया। ठीक है, जो उसका फर्स्ट इफेक्ट था वो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कर दिया था, बिल रिसीवेबल से माइनस कर दिया, एंड सेकेंड इफेक्ट सन्डी डेटर्स में ऐड कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ वन है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर द पर्सनल यूज। तो दया का यहाँ पे हमने 1000 माइनस कर दिया फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट अब हम देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुड्स टेकन बाय दया। ठीक है, दया कितना है 1000, तो 1000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ पे अपने पास लिखा हुआ है कि राइट ऑफ ₹1800 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन द आरडीडी 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी जो हमने डेटर्स पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये सेकंड इफेक्ट था, और इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है ये वो यहाँ पे डेटर्स पे हमने माइनस किया था बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। एंड लास्ट एडजस्टमेंट सिक्स है गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने इसका जो इफेक्ट दिया था फर्स्ट इफेक्ट हमने डेटर्स में ऐड कर लिया था 6,000, और जो सेकंड इफेक्ट दिया था हमने वो सेल्स में ऐड कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एंट्रीज कंप्लीट हो चुके। अब हम इसको टैली करेंगे। तो हम इसको टैली करते, ऊपर एक नीचे 2 लाइन देना यहाँ पे कंपलसरी है। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो पहले हमें क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करना होता है। तो क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,30,500।
ठीक है, 3,30,500 हम दोनों साइड लिखेंगे और फिर हम डेबिट साइड के अमाउंट को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे हो गया 65 प्लस 144, तो दैट इज में 2,09,000, 2,18, 1821, 2,21,000, 2,21,000 इससे माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1,09,500। ठीक है, 1,09,500 ये क्या आ गया मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, एंड देन इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा और यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखूंगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में उसका सेकंड पेयर आएगा। यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, अमाउंट है इसका 1,09,500 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करता हूँ। तो फर्स्ट क्रेडिट साइड के अमाउंट को यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे 1,09,500 प्लस 2,000 प्लस 1,800, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा 10, 12, 13, 1,13,300, 1,13,300। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब डेबिट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 7,000, 8,000, 10, 17, 23, एंड देन 23, 24, 24, 500, इसको प्लस करके मेरे पास आया आंसर 24,671, सॉरी 79, कितना आएगा 24,679। इसको मैं माइनस कर दूंगा 1,13,300 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 88,621। ठीक है, तो ये जो आया ये मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट CD, एंड देन मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स का नाम लिखता हूँ दया और क्षमा, इक्वल पार्टनर है तो 1/2, 1/2, तो प्रॉफिट हाफ ऑफ होगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया है, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हम 0 दे देंगे, यानी किसी एक पार्टनर्स को 1 रुपीज़ हम ज़्यादा देंगे। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं 44311, तो इसमें आंसर आ गया 44,310, 44,310। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साइड में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल में इसको हम ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, और यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 44,310। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ ऐड नेट प्रॉफिट 44,310। इसको मैं ऐड करके आउटर कॉलम में लिखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा लास्ट में 310 आएगा, फिर 3, फिर 20, यानी कि 2 लाख, 2,03,310, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो 1,20, सॉरी 1,64, 1,64,310। ओके, अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट को टैली कर दूंगा। अगर मेरा बैलेंस शीट इक्वल आता है तो इट मीन्स मेरे सम सही है। ओके, अब मैं यहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 4,82,321। तो ये सेम मेरा एसेट साइड में भी आया 4,82,321। तो यहाँ पे ये सम जो है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट में बना के इसको सॉल्व किया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, एंड देन नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे बैलेंस शीट को इक्वली टैली कर दिया।
तो इट मीन्स ये जो सम्स है हमारे पास फर्स्ट सम ये कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, विथ यहाँ पे एडजस्टमेंट, विथ यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, ए टू जेड हमने पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई प्लस ये जो कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फर्स्ट सम, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एज पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट सम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट सम्स के अंदर नंबर्स ऑफ आपको एडजस्टमेंट दिए गए। इसमें फर्स्ट सम आपका कुछ बेसिक होना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, आज नहीं तो कल तो उसको आपको समझना ही है। तो फर्स्ट सम यहाँ पे कुछ दिया गया था, इसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट थे। आने वाले सम्स में आपको इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं देखने मिलेंगे, मतलब वैसे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं देखने मिलेंगे, सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट देखने मिलेंगे। और ये भी एक तरह का सिंपल एडजस्टमेंट है, अगर आपने सही तरीके से अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की है, तो ये सम भी आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए इस वीडियो में और इस लेक्चर्स में मुझे बस आपको ये फर्स्ट सम करवाना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नए लेक्चर्स पे, जिसमें हम सीखेंगे सेकेंड सम। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।